जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार आप जानते हैं सावन का महीना हो या अन्य दोस्त, उस भोलेनाथ को जल चढ़ाने का विशेष महत्व रहता है। और दोस्तों, भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद व्यक्ति को अपने मन ही मन अच्छी शांति की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति अपने आप को धन्य मानने लगता है। और दोस्तों, वैसे सत्य भी है कि अगर व्यक्ति रोजाना भोलेनाथ को जल अर्पित करता है तो उसके जीवन के अंदर कोई भी समस्याएं नहीं रहती। इसका दोस्तों कारण यह होता है कि दोस्तों, जब समुद्र मंथन होता रहा उस समय सभी देवताओं ने अमृत पान किया था। तो दोस्तों, अमृत के बराबर विष भी समुद्र मंथन से निकला था और वे उस हलाहल विष का पान भगवान शिव ने किया था। तो उसके शरीर के अंदर दोस्तों एक विशेष प्रकार की ऊर्जा विद्यमान हो गई थी। दोस्तों, इतनी गर्म ऊर्जा थी कि उसको ठंडा करने के लिए भोलेनाथ को हमेशा जलधारा का सहारा लेना पड़ा, बेलपत्र का सहारा लेना पड़ा, जिसकी वजह से दोस्तों भोलेनाथ को जल चढ़ाने की, उनका अभिषेक करने की परंपरा रही है। और दोस्तों, जो भक्त भोलेनाथ को जल अर्पित करता है अर्थात उन्हें ठंडा करता है, भोलेनाथ उनके जीवन को मालामाल करने का, उनके जीवन को साकार करने का कार्य करता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भोलेनाथ को जल चढ़ाने का एक विशेष समय, जब आप इस समय जल चढ़ाते हैं तब आप अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त कर लेते हैं। विशेष तौर से दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर कौन सी समस्या कैसी आ रही है, उसी के अनुरूप आपको जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले आज के समय धन के बिना किसी भी प्रकार की कोई भी चीज संभव नहीं है। बिना धन के व्यक्ति दोस्तों अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है और वास्तव में बिना धन के व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। तो सबसे पहला धन प्राप्ति है। दोस्तों, धन प्राप्ति की आप मनोकामना मांगना चाहते हैं तब आप क्या करें, सबसे पहले दिन सोमवार का चयन करें। और सोमवार के दिन को आपको क्या करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ को जिस लोटे के अंदर आप जल चढ़ाते हैं, ध्यान रहे कि सुनहरा रंग का लोटा ले, अर्थात कि पीतल का लोटा ले। पीतल के लोटा धन आकर्षित करने के अंदर विशेष महत्व रखता है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करें, उस लोटे के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें। स्वास्तिक का निर्माण करें और लोटे के दूसरी तरफ आपको एक ओम का चिन्ह बनाना है। और उसके बाद उस लोटे के अंदर जल भरें और जल के अंदर दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर डालनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, धन आगमन हेतु और भोलेनाथ को विशेष प्रिय होता है अक्षत, तो उस लोटे के अंदर दोस्तों आपको अक्षत डाल देना चाहिए। उसी के साथ ही दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, भोलेनाथ को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता बल्कि उन्हें चंदन चढ़ाया जाता है। तो अगर आपके घर के अंदर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन उस लोटे के अंदर डाल दें और डालने के बाद आप उस लोटे को अपने सर से 7 बार ओसार दें। और ओसारते समय ओम रुद्रात्मक फट, ओम रुद्रात्मक फट, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और जाप करने के बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं या जो उपाय या जो मनोकामना भोलेनाथ से मांगना चाहते हैं दोस्तों, वह मनोकामना भोलेनाथ से मांगने के बाद उस लोटे को आपके आसपास कहीं भी शिव मंदिर है अपने घर से ही लेकर जाएं और वहां पर जाकर भोलेनाथ के सामने दंडवत हो। और दंडवत होने के बाद आप नंदी महाराज के सामने जाएं और नंदी महाराज के कानों के अंदर आपकी मनोकामना बोलने के बाद धन प्राप्ति की मनोकामना मांगे। और उसके बाद आप भोलेनाथ को वह जल अर्पित करते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे कि जल की वह धारा जब शिवलिंग से नीचे गिरने लगे तब आप उसकी कुछ बूंदें लेकर अपने माथे पर आप छिटक दें। दोस्तों देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिल जाएगी, वह जीवन आपके जीवन के अंदर धन का आगमन होगा। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कम से कम इस उपाय को आपको 5 सोमवार तक करना होगा। बहुत ही साधारण और 1 पैसा भी आपका खर्च नहीं होने वाला है। इस उपाय को करने से आपका कार्य निश्चित तौर पर पूरा हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं विवाह हेतु। दोस्तों, अगर आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, आप लड़की हो या लड़का हो, विवाह के मामलों के अंदर आपको अड़चन आ रही है, या फिर दोस्तों आप विवाहित हैं लेकिन आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं जा रहा है, किसी न किसी रूप से घर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा बना रहता है और आप उन सारी परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, तब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, एक तांबे का लोटा लें।
तांबे के लोटे के अंदर दोस्तों आप जल भरें और जल भरने के साथ ही तांबे के लोटे के चारों तरफ आपको एक ओम का चिन्ह बनाना है। और दोस्तों जब भी आप ओम का चिन्ह बनाएं, आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप जरूर करना है। और दोस्तों मंत्र का जाप करने के बाद आप क्या करें कि उस लोटे के अंदर आपको कच्चा दूध डालना है और इसी के साथ ही थोड़ा सा दही डालना है। दोस्तों कच्चा दूध आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह को मजबूत करके वैवाहिक कार्यों को उत्तम करने का कार्य करता है। और दोस्तों दही आपके आसपास की नकारात्मकता को सोखता है और नकारात्मक शक्तियां, क्रोध, ईर्ष्या या फिर किसी प्रकार का कोई किया किराया होता है तो उसको समाप्त करने का कार्य करता है। दोस्तों यह चीजें डालने के बाद उस लोटे को अपने दोनों हाथों में रखें और भोलेनाथ से, भगवान शंकर से आप अपने वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाने की और साथ ही साथ विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने की मनोकामना मांगते हुए प्रत्येक गुरुवार इस बात का ध्यान रखिए आपको गुरुवार के दिन करना है। सावन से ही करते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा किसी भी गुरुवार से चयन करें और 7 गुरुवार तक लगातार आप ये उपाय कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर निश्चित तौर पर विवाह का योग बन जाता है। ऐसा नहीं कि आपका विवाह होगा या नहीं होगा, आपकी कुंडली आपके विवाह के अनुरूप हो जाती है। और अगर आपका वैवाहिक जीवन उठा पटक चल रहा था, वैवाहिक जीवन संपन्नता के साथ नहीं चल रहा था, तो दोस्तों आपका जीवन साक्षात भोलेनाथ और माता पार्वती की भांति चलने लगता है। किसी भी प्रकार की आपके वैवाहिक जीवन के अंदर समस्या देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों अगर आपको आपके व्यापार को बढ़ाना है, व्यापार के अंदर किसी भी प्रकार के, जैसे कि आप देखते हैं कि व्यापार आपका अच्छा नहीं चल पा रहा है, व्यापार के अंदर किसी न किसी रूप से आपको हानि का सामना करना पड़ रहा है या फिर आपकी ग्राहकी कम है, तब दोस्तों एक विशेष उपाय है। कुछ नहीं करना है, किसी भी दिन, विशेष तौर से इस बात का ध्यान दें कि एक रविवार का दिन छोड़ दें, बाकी किसी भी दिन आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं और भोलेनाथ के मंदिर जाकर साधारण लोटे के अंदर जल भरें। दोस्तों इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं मिलानी है, साधारण लोटे के अंदर जल भरें और एक बेल पत्र का पत्ता लें। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको बेल पत्र का पत्ता रखने के बाद आपको 5 लौंग लेने हैं और 5 लौंग को उस बेल पत्र के ऊपर रख दें और उसके बाद आप भोलेनाथ को लगातार एक ही धारा के अंदर जल अर्पित कर दें। और जल अर्पित करते हुए अपने व्यापार वृद्धि की, अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो अच्छी नौकरी की मनोकामना मांगे, या फिर आप अपनी नौकरी के अंदर तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, ऐसी मनोकामना मांगते हुए भोलेनाथ को वह जल की धारा अर्पित कर देनी चाहिए। दोस्तों वह जल की धारा अर्पित हो जाए उसके बाद एक बार शिव चालीसा का या भगवान शिव के किसी भी मंत्र का आप जाप जरूर करें। और दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के बाद आप भोलेनाथ से कहें कि आप उनके जीवन के अंदर ऐसा परिणाम दें। उसके बाद दोस्तों उन 5 लौंग को, दोस्तों वह लौंग अगर किसी घास के अंदर या फिर बेलपत्र के नीचे दब जाते हैं तो कम से कम दोस्तों 3 लौंग तो आपको चाहिए और 5 लौंग आपको वापस प्राप्त हो जाते हैं। वह लौंग लें और उसे आप एक लाल कपड़े के अंदर बांधकर या लाल पुड़िया के अंदर बांधकर आपको अपने बटुए या अपने पर्स या अपने व्यापार स्थल की जगह पर रख देना चाहिए। दोस्तों भोलेनाथ का ऐसा चमत्कार होता है, आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जाता है। अगर आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई थी तो आपको नौकरी की प्राप्ति होती है या फिर आपको आपके नौकरी के अंदर प्रमोशन देखने को मिलता है। दोस्तों विशेष तौर से महिलाएं ये सवाल करती है, क्या महिलाएं शिवलिंग को छू सकती है, क्या महिलाएं भगवान शिव को जल अर्पित कर सकती है? तो दोस्तों आप महिलाओं से निवेदन है कि आप विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं और आप भोलेनाथ को जल अर्पित कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, जब आप अपने मासिक धर्म के अंदर हो और मासिक धर्म का पालन करते हैं उस समय आपको भोलेनाथ के मंदिर नहीं जाना चाहिए, न ही आप भगवान शिव जी को जल अर्पित करें और न ही आपको शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। उसके अलावा आप भोलेनाथ को जल अर्पित करें, भोलेनाथ को शिवलिंग को स्पर्श करें और भोलेनाथ से जो आपका मन चाहे वह मनोकामना मांग सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको उपाय करते हुए बीच के अंदर किसी महिलाओं को ये समस्या आती है तो अपने मार्गदर्शन के अंदर आप अपने किसी छोटे बच्चे या अपने पति से बोलकर इस उपाय को पूरा करवा सकते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आती है। दोस्तों जो भक्त भोलेनाथ के निमित्त उपाय करता है इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप
भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं तब आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उन दिनों के अंदर आपको दान पुण्य जरूर करना है, जैसा आपका सामर्थ्य हो। और लेकिन दोस्तों अन्न का दान करें, न कि रुपए पैसे का दान करें। खाने पीने की सामग्री अपने से छोटे या किसी गरीब व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए ताकि आपको जल चढ़ाने का पूरा सौभाग्य प्राप्त हो जाए और जो आपने उपाय किया है उसकी पूरी सार्थकता देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।